ताकि आतंक गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके। और यह खास ध्यान दिया गया कि निर्दोष नागरिकों और सिविलियन इंस्टॉलेशन को नुकसान न पहुंचे। एक लश्कर तोयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 24 गुलमर्ग, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम। इन हमलों के आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। भारत की उस शेरनी के बारे में आज आपको बताने जा रहे हैं जिसने मीडिया ब्रीफिंग दी और देर रात जो पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया गया उसकी पूरी कहानी दुनिया के सामने रखी है। बात करेंगे सोफिया कुरैशी की। सोफिया कुरैशी कौन है, क्यों उनको चुना गया इस खास मिशन के लिए, मीडिया के सामने क्या कुछ उन्होंने ब्रीफिंग की, ये सब ने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। सब कुछ बताया डिटेल में कि कैसे कैसे एयर स्ट्राइक की गई, कहाँ कहाँ जो मिसाइलें हैं वो दागी गई, कैसे सिर्फ उन जगहों को निशाना बनाया गया जो आतंकी संगठन के थे, जो आतंकी को बनाते थे। किसी भी रिहायशी इलाके में किसी भी तरीके की जो कैजुअलिटी है वो नहीं हुई है, सिर्फ आतंकवादी मारे गए हैं। उनकी संख्या लगातार बढ़ सकती है। 26 से ज़्यादा आतंकवादियों के मारने की पुष्टि की जा रही है, लेकिन किसी भी पाकिस्तानी को, किसी भी पाकिस्तानी जो सैनिक है, जबकि सैनिक का जो आसपास का इलाका था वहाँ पर सैनिक मौजूद थे, लेकिन उनको भी बिल्कुल निशाना नहीं बनाया गया, सिर्फ आतंकवादियों को। पाकिस्तानी मीडिया जो लगातार चला रही है उसको भी बेनकाब करती हुई सोफिया कुरैशी नजर आई थी। सोफिया कुरैशी कौन है, चलिए आपको दिखाते हैं कि भारत की इस बेटी ने कैसे बताया है कि हमने बदला लिया है। देखिए, भारतीय सेना के पराक्रम ने ये दिखा दिया कि आतंकवादी अगर निहत्थों पर वार करेंगे तो उसका अंजाम क्या होगा। पाकिस्तान को ये बतला दिया कि अगर आतंकवादियों को वो पनाह देंगे तो इसका अंजाम क्या होगा। ये तो महज एक ट्रेलर था। ऑपरेशन सिंदूर की पूरी पिक्चर अभी बाकी है, जो उन आतंकियों को दिखानी है, पाकिस्तानी सेना को दिखानी है कि अगर आतंकवाद वो बोएंगे तो भारत की ओर से इसकी पूरी तरीके से जवाबी कार्रवाई मिलेगी। भारत में जिस तरीके से निहत्थों पर वार किया गया, पहलगाम में जो अटैक हुए, और पाकिस्तान की ओर से पहले भी जो भारत में अटैक हो चुके हैं, उन सभी का बदला ऑपरेशन सिंदूर ने लिया है। भारतीय सेना की ओर से पाकिस्तान में घुसकर 9 आतंकी संगठनों को तबाह किया गया और एयर स्ट्राइक करके दर्जनों आतंकी मारे गए, कई घायल बताए जा रहे हैं। ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। कानो कान किसी को खबर नहीं हुई, रातों रात ऑपरेशन हुआ और सब कुछ आतंकियों का तबाह हो गया। इन तमाम तबाही की जानकारी देने वाली 2 मर्दानी सामने आई, देश की वो 2 शेरनियां जिसने बताया कि देश के आगे अगर आंख उठाकर आतंकी देखेंगे तो उसका अंजाम कितना बुरा हो सकता है। इनमें से एक थी कर्नल सोफिया कुरैशी और दूसरी विंग कमांडर व्योमिका। दोनों ने ही विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री के साथ बैठकर ऑपरेशन सिंदूर की मीडिया ब्रीफिंग दी और क्या कुछ बताया ये सब ने देखा। देश दुनिया में भारतीय सेना का परचम लहराया और ये मैसेज सब देशों तक पहुंचा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत हर वो कार्रवाई करने के लिए तैयार है जो वो करके दिखा सकता है। लेकिन बात करेंगे आज देश की शेरनी कर्नल सोफिया के बारे में। कौन है कर्नल सोफिया, कब से सेना में शामिल हुई और कब से चर्चाओं में आई। विक्रम मिस्त्री के साथ सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह का बैठना और इस बड़े ऑपरेशन की मीडिया ब्रीफिंग करना बेहद खास बात है। कोई भी देश आज तक किसी भी महिला कर्नल को इस तरीके की करने की आदेश नहीं देता। भारत वो पहला देश है जो ये बताता है कि सिर्फ पुरुष ही नहीं, नारी शक्ति भी
सीमाओं की रक्षा करने के लिए सज्ज है, तैयार है, सक्षम है। कर्नल सोफिया कुरैशी भारतीय सेना की सिग्नल की ऑफिसर कर्नल जो बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना की टुकड़ी की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। साल 2016 में सोफिया ने एक्सरसाइज फोर्स 18 में भारतीय दल का नेतृत्व किया था, जो भारत की ओर से आयोजित सबसे बड़ा विदेशी सैन्य अभ्यास था। बता दें कि सैन्य अभ्यास में भाग लेने वाले 18 देश के सैन्य दलों में कर्नल सोफिया कुरैशी एकमात्र महिला कमांडर थी। सोफिया कुरैशी का पूरा परिवार सेना में अपना योगदान दे चुका है। सोफिया कुरैशी मूल रूप से गुजरात के वडोदरा की रहने वाली हैं। साल 1981 में जन्मी सोफिया ने जैव रसायन में डिग्री हासिल की। सोफिया के सैन्य परिवार से ताल्लुक होने का खास कारण है। कर्नल सोफिया के दादा भी सेना में सेवा दे चुके हैं। कर्नल सोफिया की शादी भी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के एक अधिकारी मेजर ताजुद्दीन कुरैशी से हुई है। सोफिया साल 1999 में भारतीय सेना में शामिल हुई। चेन्नई स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में ट्रेनिंग ली। कर्नल सोफिया कुरैशी ने संयुक्त राष्ट्रीय शांति मिशनों के तहत 6 सालों तक सेवाएं दी हैं। सोफिया ने साल 2006 में कांगो में राष्ट्रीय शांति की स्थापना की। संयुक्त राष्ट्रीय स्थापना मिशन में सैन्य परीक्षण के तौर पर सोफिया सेवा दे चुकी हैं। तो ये कहानी थी सोफिया कुरैशी की। बदला अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। ये तो सिर्फ शुरुआत है और आतंकी जो भारत को तबाह करने की प्लानिंग बना रहे हैं वो इस हमले के बाद, वो इस अटैक के बाद ज़रूर अलर्ट मोड पर होंगे। भारत में पुख्ता सुरक्षा है और इसी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लगातार रिपोर्ट सामने आ रही हैं। आपको एक एक रिपोर्ट हम बताएंगे, हर किसी की कहानी आपके सामने लाएंगे। भावुक कर देने वाली कई रिपोर्ट सामने आई है, आप तक ज़रूर साझा करेंगे। इस रिपोर्ट पर आपको क्या कहना है, कर्नल के बारे में आपको क्या कहना है, चंद शब्द हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा। नमस्कार। ताकि आतंक गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके और यह खास ध्यान दिया गया कि निर्दोष नागरिकों और सिविलियन इंस्टॉलेशन को नुकसान न पहुंचे। एक लश्कर तोयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 24 गुलमर्ग, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम। इन हमलों के आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था।